क्या है आम्बेडकरवाद? जी हाँ, वही आम्बेडकरवाद जिसकी चर्चाएं होती रहती है और देश में असमानता, विषमता का एक फल है जिसे हम आम्बेडकरवाद कह सकते हैं। दोस्तों, जब भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब एक नई विचारधारा प्रस्तुत की गई जिसे हम आम्बेडकरवाद कहते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, अपने विचारों और तर्कों से एक नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया जिसे हम आम्बेडकरवादी आंदोलन कहते हैं। दोस्तों, आम्बेडकर जी कहते हैं कि दलितों को भारत का एक अंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारतीय लोग दलितों को जिस प्रकार का व्यवहार देते हैं वो व्यवहार ये साबित करता है कि दलित भारत देश का अंग नहीं है, और अगर भारत देश का अंग है तो उन्हें समानता से व्यवहार की अपेक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जब मेरे व्यक्तिगत हित की बात आती है तब मैं राष्ट्र हित को महत्व देता हूं, लेकिन जब दलितों में से और राष्ट्र में से किसी एक चीज को चुनना हो तो मैं दलितों को वरीयता दूंगा, क्योंकि दलितों की स्थिति काफी खराब है। इसी थिंकिंग को हम आम्बेडकरवाद का नाम देते हैं। तो आम्बेडकरवाद कहता है कि इस देश में समानता तभी प्रस्तावित हो सकती है जब जाति पूरे तरीके से, समूल तरीके से नष्ट हो जाए, जहां पर देश के सारे लोग एक साथ उठ बैठ सकें, एक साथ खा सकें, एक साथ व्यवहार कर सकें, और जब ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा तभी हमारे देश में समानता आ सकती है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में समानता आ चुकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। अंबेडकर जी के अनुसार हमारे देश की जातीयता का मूल जो है वो है सनातन धर्म के ग्रंथ। जी हाँ, उनका कहना है कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ ही जातीयता को प्रमोट करते हैं। इसीलिए वो सरकार से मांग करते थे कि जो धर्म की किताबें जातीयता को प्रमोट करती है उन्हें बैन कर दिया जाए और उन्हीं किताबों को प्रमोट किया जाए जो जातीयता का विरोध करती हैं। और इसीलिए शायद आज भी आम्बेडकरवादी हिंदू धर्म के ग्रंथों का विरोध करते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये धर्म ग्रंथ भारत में जातीयता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज वास्तविकता बदल चुकी है। आज लोग अपनी जातीयता को ही महान मानकर अपनी जाति के लिए ही काम करते हैं। आज उन विचारों में घुस चुके हैं जिन विचारों का कोई महत्व नहीं है और अपने पर्सनल प्रोग्रेस के लिए काम करना छोड़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जातीयता खत्म हो चुकी है, लेकिन जातीयता खत्म करने के लिए हमें जातीयता से बाहर आने की जरूरत है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अगर सनातन धर्म में दलितों को उचित सम्मान नहीं मिलता है तो उन्होंने उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, और इसीलिए 1956 में उन्होंने अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ये मानते थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है बौद्ध धर्म, जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ जाति नहीं मानी जाती। हमारे देश में पुरोहित वर्ग को जो ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसका भी विरोध आम्बेडकर जी करते थे। उनका कहना था कि मंदिरों में सिर्फ पुरोहित ही क्यों पूजा कर सकते हैं, हर जाति के लोगों को मंदिर में पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। और इसी विचारधारा को हम कहते हैं आम्बेडकरवादी विचारधारा। आम्बेडकरवादी सिर्फ दलितों के मुक्ति की बात नहीं करते तो शोषितों के मुक्ति की बात करते हैं, जिसमें दलित के साथ साथ वंचित वर्ग और दास वर्ग भी आता है। जिस प्रकार मार्क्सवादी मानते हैं कि समाज की मूल समस्या गरीबी है, लेकिन आम्बेडकरवादियों का कहना है कि समाज की डिस्क्रिमिनेशन की, असमानता की मूल समस्या जातीयता है और जाति भेद के कारण ही बाकी की समस्या अपने आप पैदा हो जाती है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में आम्बेडकरवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बामसेब। जी हाँ दोस्तों, काशीराम द्वारा स्थापित की गई 1978 में ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो एक बहुत बड़ी संगठन है, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था। 1984 में DS4 को ही भंग करके BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में अम्बेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। महाराष्ट्र से नामदेव ढसाल द्वारा नीत दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भारीपा बहुजन महासंघ नामक क्षेत्रीय दल की स्थापना की है और यह दल भी अंबेडकरवाद को अपनी विचारधारा घोषित करता है। दोस्तों, एक आप बात सोचिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई और मायावती दलित वर्ग से उठकर मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दलित वर्ग की महिलाओं को भी मान सम्मान मिलने लगा। इसीलिए शायद रिजर्वेशन का सपोर्ट किया जाता है
कि रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो वंचित वर्ग है इसको अगर हमें ऊपर लाना है और मान सम्मान देना है तो इन्हें हमें रिजर्वेशन देना ही चाहिए। जब एक महिला लेडी, दलित लेडी जब यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो पूरे समाज का भला हुआ। तो आप खुद सोचिए, अगर ये लोग रिजर्वेशन से आगे आ जाते हैं तो इस समाज का भला होने वाला है और आंबेडकरवाद ही इस देश में समानता के लिए काम कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।